नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्ते। कभी सोचा है भारत के विकास का पूरा प्लान ये कौन बनाता है? सालों साल तक इसका जवाब एक ही था, योजना आयोग। लेकिन फिर 2015 में एक नई संस्था आई जिसने सब कुछ बदल दिया, नीति आयोग। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये आखिर है क्या और भारत को बदलने का इसका प्लान क्या है। तो सबसे पहले चलिए इसके नाम को ही समझते हैं, नीति। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा मिशन छुपा है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मतलब इसका काम सिर्फ प्लान बनाना नहीं, बल्कि सचमुच में भारत को बदलना है। अच्छा, तो इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हम 5 खास बातों पर नजर डालेंगे। हम देखेंगे कि यह संस्था आखिर बनी क्यों, ये केंद्र और राज्यों के बीच टीमवर्क को कैसे बढ़ावा देती है, कैसे इसकी प्लानिंग की शुरुआत गांवों से होती है, ये देश की सुरक्षा और आर्थिक तरक्की को एक साथ कैसे देखती है, और आखिर में ये कैसे पक्का करती है कि विकास का फायदा हर किसी तक पहुंचे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। देखिए, नीति आयोग कोई अचानक से बनी हुई संस्था नहीं है। इसने एक बहुत पुरानी और पावरफुल बॉडी की जगह ली है, जिसका नाम था योजना आयोग। ये बदलाव हुआ 1 जनवरी 2015 को। लेकिन ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। दशकों से चली आ रही टॉप डाउन प्लानिंग, मतलब जहां ऊपर से फैसले लिए जाते थे और नीचे लागू होते थे, उससे हटकर एक नए, ज्यादा सहयोगी तरीके की तरफ एक बड़ा कदम था। कह सकते हैं कि भारत में डेवलपमेंट प्लानिंग के एक नए दौर की शुरुआत हुई। तो सवाल यह है कि ये नया तरीका काम कैसे करता है। इसका जो सबसे मजबूत पिलर है वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सहकारी संघवाद। अब ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है ना, लेकिन इसका मतलब बड़ा सीधा सा है। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकारें बॉस और एम्प्लॉय की तरह नहीं, बल्कि एक टीम की तरह मिलकर काम करेंगी। इसका जो मूल आइडिया है वो है एक साझा विजन बनाना। मतलब अब नीतियां सिर्फ दिल्ली में बैठकर तय नहीं होंगी, बल्कि अब राज्यों को डेवलपमेंट की प्राथमिकताएं तय करने में एक एक्टिव और बराबर का पार्टनर समझा जाता है। तो आसान शब्दों में कहें तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब यह है कि राज्य अब सिर्फ केंद्र के आदेश मानने वाले नहीं हैं, बल्कि वो देश के विकास की कहानी लिखने में को-ऑथर्स हैं, जो देश की जरूरतों को तय करने में मदद करते हैं। और राज्यों के साथ ये जो पार्टनरशिप है ना, ये प्लानिंग के पूरे तरीके को ही बदल देती है। नीति आयोग डेवलपमेंट को ऊपर से नीचे की तरफ नहीं देखता, बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, यानी बिल्कुल जमीनी स्तर से। यहां पर लक्ष्य बिल्कुल साफ है। प्लान्स अब राजधानी के बंद कमरों में नहीं बनेंगे, बल्कि वो गांवों में तैयार होने चाहिए, जहां लोगों की असली जरूरतें और उनके सपने होते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई प्लान एक बीज की तरह गांव में शुरू होता है, फिर जैसे जैसे वो ब्लॉक, जिला और राज्य के लेवल पर ऊपर जाता है, वो धीरे धीरे एक बड़ी मजबूत नेशनल स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन जाता है। अच्छा, अब डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ देश के अंदर की तरक्की ही नहीं होता। नीति आयोग एक और बहुत जरूरी बात पक्की करता है कि भारत की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी और नेशनल सिक्योरिटी दोनों साथ साथ चलें। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई आर्थिक पॉलिसी बनाई जाती है, तो देश की सुरक्षा को हमेशा दिमाग में रखा जाता है। नीति आयोग ये पक्का करता है कि देश की आर्थिक ताकत और उसकी सुरक्षा, ये दोनों एक दूसरे को कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत करें, खासकर उन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में जो देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और अब आते हैं 5वें और शायद सबसे जरूरी मकसद पर, और वो है ये पक्का करना कि आर्थिक तरक्की की इस दौड़ में कोई भी पीछे न छूट जाए। ये बात कह सकते हैं नीति आयोग के मिशन का दिल है। समाज के उन हिस्सों पर खास ध्यान देना जिन तक आर्थिक तरक्की का फायदा शायद ठीक से न पहुंच पाए। ये एक कमिटमेंट है कि विकास की कहानी में हर किसी को शामिल किया जाए, क्योंकि आखिर में डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ जीडीपी के आंकड़े बढ़ाना नहीं होता। इसका असली मतलब लोगों की जिंदगी बेहतर करना है। असली लक्ष्य है इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी समावेशी विकास। एक ऐसा भारत बनाना जहां हर किसी को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। तो कुल मिलाकर देखें तो नीति आयोग सिर्फ एक प्लानिंग बॉडी नहीं है, ये एक थिंक टैंक भी है जो नए नए आइडियाज लेकर आता है, एक विजनरी है जो भविष्य के लिए सोचता है, और राज्यों का एक सच्चा पार्टनर है जो टीम इंडिया की भावना को मजबूत करता है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये नया तरीका, ये नई सोच, ये नई संस्था वाकई भारत के भविष्य को बदल पाएगी? खैर,
ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।